नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, क्यों हार रहे हो आप? आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती? आप तो ऐसे न थे, फिर ऐसे कैसे हो गए? मीन वाले तो बने हैं दुनिया पर राज करने के लिए। अगर कुछ तन्हाई है, अगर कुछ जीवन में परेशानियां हैं, अगर लगे कि कुछ छूट रहा है, कुछ खो रहे हैं, कुछ आप पाना चाहते हैं पर पा नहीं पा रहे, सपने तो हैं पर रास्ते नहीं मिल रहे, तब ऐसे में एक ऐसी बातें आज हम आपके साथ करेंगे जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी देगा और मंजिल तक पहुंचने का ही नहीं बल्कि मंजिल पर पहुंचकर सबसे आगे रहने का एक बहुत बड़ा वजह भी देगा। तो चलिए अंत तक बने रहिए। आज हम आपको सिर्फ मोटिवेट करने वाले हैं। आपकी नज़र से आज हम आपको देखेंगे कि मीन वाले खुद को क्या समझते हैं, मीन वाले क्या चाहते हैं और क्या नहीं मिलता उन्हें। तो मीन वालों, चलिए रेडी हो जाइए। सबसे पहली बात, कई बार परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि आप टूट से जाते हैं। कई बार परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि आप टूट से जाते हैं, लेकिन अगर आप ठान लें तो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। वैसे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस कड़ी मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और फिर देखिए कैसे सफल हो जाते हैं। आपके अंदर वो गुण है। मीन का मतलब होता है मछली, मछली का मतलब होता है अथाह पानी। अथाह यानी समुद्र भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है। तो अथाह पानी के बीच मछली यानी असीम संभावनाएं आपके इर्द गिर्द होती है। आप जहां चाहें वो जा सकते हैं, बस आपको एक बार चाहना होगा, क्योंकि बिना चाहे तो कुछ होता ही नहीं। अगर आप किसी भी काम में अपना बेस्ट देते हैं तो यकीन मानिए चीज़ें आपके पक्ष में आ जाती है। हालांकि हारना सबसे बुरा विफलता नहीं होता, लेकिन अगर आप कोशिश ही ना करें तो यह सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है ना? तो प्रयास कीजिए। जो पढ़ेगा वही ना पास होगा। सिंपल भाषा में, जो पढ़ेगा ही नहीं वो उसको क्या पता कि एग्ज़ाम में क्या आता है, कैसे लिखना है। आपने पढ़ा ही नहीं, आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो क्या पास और क्या फेल। सिंपल शब्दों में, क्योंकि हम हमेशा आपसे जुड़ते हैं सिंपल शब्दों के साथ ही, क्योंकि हमें इधर उधर की बातें करना नहीं आता, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम आपके साथ इसलिए एक हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है ज़िंदगी में क्या चाहिए और क्या पाना है आपको और कैसे पा सकते हैं। आपको सिर्फ मेहनत करना है, वो भी खामोशी से, सबको बताकर नहीं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये ट्राई कर रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। कुछ दिन तक सिर्फ अपने आप को वक्त दीजिए, फिर देखिए सफलता इतना शोर मचाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। आप जैसा सोचते हैं ना, आप वैसा ही बन जाते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हम ये चाहते थे और हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने दिल से चाहा, दिल से कोशिश की। आप भी कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप दिल से कोई चीज़ को चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश होती है हमें वो प्राप्त हो जाए, आप बार बार एक ही सपना देखते हैं, तो वो सपने भी सच लगने नहीं लगते बल्कि सच होने लगते हैं। देखिए, आप बस ये समझ लें कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले वो ऊपर वाले पे छोड़ दें, लेकिन कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कोशिश करने पर भगवान भी एक बार आपका साथ देने को तैयार हो जाता है। पर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? अब आपके भाग्य में डीएम बनना लिखा है, आईएएस कंप्लीट करना लिखा है, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बनेंगे? आपके भाग्य में बहुत सारे पैसे हैं, आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होंगे? लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं वो सबसे महान है, लेकिन जो लोग मानसिक परिश्रम करते हैं वो सबसे ज़्यादा सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग ही तो है जो दुनिया पर राज कराता है। दिमाग ही तो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। सफलता पाने के लिए खुद पर पहले भरोसा करें कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, आप मीन वाले हैं। असंभव शब्द को अपने डिक्शनरी से बाहर कीजिए। आप बुद्धिमान हैं, अपना जो रास्ते हैं आप स्वयं बनाएंगे, और ये जो जीवन का संघर्ष है ना, वो आपको और मजबूत बनाएगा।
सबसे बड़ी रोग क्या है? रोग ये है कि लोग क्या कहेंगे, आप इसलिए डर जाते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों को जमाने के लोगों को संभालने के चक्कर में लोग अच्छा बोले हमारे बारे में, इसलिए ज़्यादातर मीन वालों के बारे में देखा गया है कि ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते। अरे आपको तो पता होना चाहिए कि जो शेर होता है, शेर का मतलब क्या, सिर्फ लायन नहीं होता, टाइगर नहीं होता, शेर का मतलब होता है जिसमें हिम्मत है, वो अपने दम पे आगे बढ़ता है। झुंड में तो गिदड़ आते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत हो जाए तो सबको आप हेल्प कर दो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि सबको लेकर साथ चलने में आप खुद को ही छोड़ दो। आप खुद को छोड़ दोगे तो ये बेईमानी हो जाएगी आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ, क्योंकि शरीर में एक आत्मा है और उसे चाहिए जीवन के में वो सब कुछ जो आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ी रोग है कि लोग क्या कहेंगे, और मीन वाले अक्सर देखा गया है लोगों के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। लोग कहीं कुछ नहीं कहते, लोगों को समय ही नहीं है आपके बारे में सोचने का, वो अपने बारे में सोचते हैं। जिस तरह से आप सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, उसी तरह वो भी सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। अब आप लोगों को लेकर बैठोगे तब तो आप पीछे रह जाओगे ना, इसलिए लोग क्या कहेंगे 2 दिन हंसेंगे पर तीसरे दिन अवाक मुंह खुली रह जाएगी, अरे इतना सफल कैसे, वही तो आपको होना है। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता को हटाइए और आगे बढ़िए। जब भाग्य साथ ना देना तो इसका मतलब क्या होता है पता है, सब कुछ भाग्य पर आप नहीं सोच सकते हैं, उस पर नहीं छोड़ सकते। तब आप ये सोच के आगे बढ़िए कि अब आपका मेहनत साथ देगा। जब आप मेहनत करेंगे तो भाग्य आ ही जाएगा आपके पास, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिसके भाग्य में सिर्फ राजयोग होते हैं, दुर्योग नहीं होते। लेकिन लगभग हर किसी के भाग्य में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ आती है। जब आपका कुंडली का दुर्योग चलेगा, आप लाख अच्छा कर लो, लोग बुराइयां करेंगे, लोग कमियां निकालेंगे, आप कितना भी पैसा कमा लो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब आपका राजयोग चलता है, आप कुछ मत करो, हर कोई आपको सम्मान देगा, कहीं ना कहीं से गिफ्ट मिलेंगे, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, आप ठाठ से खुशी खुशी जीवन जियोगे। अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपका राजयोग चल रहा है, अगर इस समय को आप पहचान लेते हो तो आप तब तो आप अगर व्यवसाय करते हो उसी में सफल हो जाओगे, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें सफल हो जाओगे। आप कोई भी काम करते हो उसमें सफल हो जाओगे। आप कृषक हैं, आपकी खेती ज़्यादा होगी, दुर्योग चलेगा तो हो सकता है परेशानी बढ़ जाए, लेकिन समय को तो पहचानना होगा ना, क्योंकि राजयोग और दुर्योग दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक आएगा एक जाएगा। हाँ, अधिकतर व्यक्ति की कुंडली में राजयोग ज़्यादा होते हैं, दुर्योग कम, ये बात मान के चलिए। अगर दुर्योग है भी तो उसको अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से हटाइए। एक सपने के टूटकर चकनाचूर होने से ऐसा नहीं है कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। कई बार ऐसा भी होता है इनके साथ। जो भी काम करते हैं, एक में सफलता नहीं मिली तो अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे तो क्या करोगे, अगले जन्म का इंतजार नहीं, इसी जन्म में करना है। आपको बार बार मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करने से तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। मुश्किल से डर कर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये कायरता है। हालांकि आपको भागना नहीं आता, लेकिन डटकर सामना करना भी नहीं आता। कहीं ना कहीं आप थोड़े से इनसिक्योरिटी में आ जाते हो, थोड़े से आप टूट जाते हो, थोड़े से आप सिकुड़ जाते हो, तो ऐसा करना बिल्कुल फिजूल की है। और किसी की चिंता में दिन रात आंसू बहाना, ये तो बहुत सरासर अन्याय है आपके साथ। सब अपने भाग्य का खाता है, सब अपने भाग्य से आता है इस पृथ्वी पर, ना कोई किसी के साथ आता है, ना कोई किसी के साथ जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। तो जब सब कोई के लिए भगवान कहते हैं ना, भगवान जन्म दिए हैं तो आहार देंगे, लेकिन कैसे देंगे, ऐसे नहीं देंगे, देंगे आपके मेहनत से, आपकी काबिलियत से। आप अच्छा करोगे तो 5 स्टार में खाओगे, आप सिंपल करोगे तो कोई बात नहीं, ढाबा का स्टाइल का भोजन का आनंद लीजिए, क्योंकि सबसे स्वादिष्ट भोजन तो ढाबा में मिलता है, और 5 स्टार में तो सिर्फ स्टाइल ही होता है ना। आनंद दोनों जगह है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर व्यक्ति के लिए भगवान अलग अलग भाग्य लिख के गए, अलग अलग सबकी कुंडली है, अलग अलग उनके गुण हैं, अवगुण हैं। तो आप किसी के लिए भगवान बनने का प्रयास मत करो। मीन वालों में ये कमजोरी होती है, दूसरों के भगवान बनने के चक्कर में अपना ही परिवार, अपना ही लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप किसी चीज़ का सपना देखते हैं तो उसको हासिल कीजिए, त्याग कीजिए, आगे बढ़िए, लोगों के चक्कर में खुद को बर्बाद मत कीजिए। सिंपल शब्दों में।
कई बार अगर आप ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। ऐसा आप सोचते हैं पर करते नहीं। आप सोचते हैं गिर गए तो गिर के उठने में जो मज़ा है कहीं और नहीं, क्योंकि एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे। छोटे बच्चे भी चलना सीखते हैं ना, बार बार गिरते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी वो चलना छोड़ देते हैं, नहीं, वो बार बार चलते हैं। क्या उन्हें दौड़ना है, आगे बढ़ना है। उसी तरह आपको भी आप खुद के ऊपर इतना समय लगाइए, इतना वक्त लगाइए कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले, लोग क्या कहेंगे ये सोचने का वक्त ना मिले। एक बार खुद के बारे में सोच के तो देखिए, क्योंकि आधा रास्ता चलकर वापस आना ये बुद्धिमानी नहीं है। लौटकर आने में भी उतना ही समय आपका बर्बाद होगा। इसलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए समय लगाइए, आगे बढ़िए। एक बहुत खूबसूरत सा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। अंधेरे से मत डरिए, क्योंकि सितारे तो अंधेरे में चमकते हैं और आप भी सितारे हैं जो बहुत खूबसूरती के साथ चमकने वाले हैं। और दुनिया में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन जुनून के साथ कीजिए। याद रखिए कि हर बड़े चीज़ की शुरुआत छोटी स्तर से होती है, छोटी चीज़ से होती है। तो वो शुरुआत तो आपको करना है ना। मेहनत कीजिए जो भविष्य के बंद दरवाजे को भी खोल दे। इतना मेहनत कीजिए कि भाग भी बोले कि ले लो, अब ये इस पर तुम्हारा ही हक है और आपको ऐसा करना है। हम मानते हैं आपकी 7:30 शुरू हो चुकी है, आपकी 7:30 चल रही है, लेकिन क्या 7:30 चलने से व्यक्ति हार जाए? नहीं, शनिदेव भी तो कर्म के ही फलदाता है। आप जितना करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। आप जितना बोएंगे उतना ही आप काटेंगे। तो क्यों ना कुछ अच्छा बोया जाए, कुछ ज़्यादा कर्म किया जाए, ताकि कर्म का फल देने के लिए एक बार शनिदेव भी मेहरबान हो जाए। उम्मीद है समझ चुके होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है और अभी तो आपका राजयोग भी चल रहा है। समय का फ़ायदा उठाइए। फिलहाल विदा लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आप मोटिवेट हो रहे हैं, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।